गुस्से में आकर नाहर ने सोनी पर हाथ उठा दिया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन सुंदर की कहानी अब एक बहुत ही बड़े और धमाकेदार मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि घर के हर सदस्य के सामने एक ऐसी सच्चाई आने वाली है जिसने पूरे परिवार की नींव हिलाकर रख दी है। दरअसल कहानी में अब वह पल आ चुका है जब नाहर के हाथ अचानक कुछ ऐसे कागज लग जाते हैं जिन्हें देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। यह कागज कोई साधारण कागज नहीं होते, बल्कि नाहर और रूही के डिवोर्स के पेपर होते हैं। जैसे ही नाहर उन पेपर्स को ध्यान से देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर यह सब कैसे हो गया। नाहर को याद आता है कि उसने कभी भी रूही को तलाक देने के बारे में सोचा तक नहीं था। फिर यह डिवोर्स पेपर कैसे बन गए? जैसे जैसे वह उन कागजों को ध्यान से पढ़ता है, वैसे वैसे सच्चाई की परतें खुलने लगती हैं और उसे समझ में आने लगता है कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। दरअसल इन पेपर्स के जरिए नाहर को यह पता चल जाता है कि उसकी अपनी मां सोनी ने ही उसके और रूही के रिश्ते को खत्म करने की पूरी साजिश रची थी। यह जानकर नाहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर उसकी मां ऐसा कैसे कर सकती है। सोनी ने हमेशा नाहर से यही कहा था कि अगर वह रोमिल के कलंक को अपने सिर पर ले लेगा तो उसकी बहन अवनी की जिंदगी बच जाएगी। सोनी ने नाहर को यह यकीन दिलाया था कि अगर वह यह बलिदान दे देगा तो अवनी का घर टूटने से बच जाएगा और उसे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अपनी बहन के लिए नाहर ने बिना एक पल सोचे सोनी की बात मान ली थी। उसे लगा था कि वह जो भी कर रहा है वह अपने परिवार की भलाई के लिए कर रहा है। इसी वजह से उसने बिट्टू को भी अपनाया और सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली। लेकिन नाहर को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसी दौरान सोनी अंदर ही अंदर एक और खतरनाक चाल चल रही थी। वह चुपके चुपके नाहर और रूही के डिवोर्स के पेपर तैयार करवा रही थी ताकि दोनों को हमेशा के लिए अलग किया जा सके। सोनी का असली मकसद यह था कि किसी भी तरह रूही को नाहर की जिंदगी से बाहर कर दिया जाए। वह चाहती थी कि नाहर और रूही के बीच हमेशा के लिए दूरी आ जाए और फिर आगे चलकर वह नाहर की शादी शीतल से करवा सके। रूही को जब यह पेपर दिए गए थे तब उसे बताया गया था कि यह कुछ जरूरी कागज है जिन पर साइन करना बहुत जरूरी है। रूही उस समय बहुत भावुक हालत में थी और उसे लगा कि शायद यह सब परिवार के दबाव की वजह से हो रहा है। रूही ने उन पेपर्स पर साइन कर दिए, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह असल में डिवोर्स के कागजों पर हस्ताक्षर कर रही है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि नाहर ने कभी भी उन डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं किए थे। सोनी ने नाहर के नकली हस्ताक्षर खुद अपने हाथों से बना दिए थे ताकि कागज पूरे हो जाएं और किसी को शक भी न हो। जब यह सच्चाई नाहर के सामने आती है तो उसका दिल टूट जाता है। उसे यह समझ में नहीं आता कि जिस माँ पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी माँ ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर दिया। अब नाहर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसके दिल में दर्द भी होता है और गुस्सा भी। उसे याद आता है कि कैसे उसने अपनी बहन अवनी की इज्जत और उसका घर बचाने के लिए हर बात मान ली थी। सोनी ने उसके मन में यह डर बैठा दिया था कि अगर सच्चाई बाहर आ गई तो अवनी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी क्योंकि वह मां बनने वाली है। नाहर अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए हर त्याग करने को तैयार था। उसने बिना सवाल किए अपनी मां की हर बात मान ली थी क्योंकि उसे लगा था कि उसकी मां कभी उसका बुरा नहीं सोच सकती। लेकिन अब जब सारी सच्चाई उसके सामने आ चुकी है तो वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। उसे लगता है कि उसके भरोसे का बहुत बड़ा मजाक बनाया गया है। इसी गुस्से और दर्द में नाहर सोनी के सामने खड़ा हो जाता है। वह सोनी से सवाल करता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। सोनी पहले तो बात को घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन अब सच्चाई छुप नहीं सकती। जैसे ही नाहर को पूरा सच पता चलता है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है और वह गुस्से में आकर सोनी पर हाथ उठा देता है। यह दृश्य देखकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी को यकीन ही नहीं होता कि नाहर अपनी मां पर हाथ उठा सकता है। लेकिन नाहर के दिल में जो दर्द और धोखे का एहसास है, वह इतना गहरा है कि वह खुद को रोक नहीं पाता।
इसी दौरान दादी भी वहां आ जाती हैं और जब उन्हें पूरी सच्चाई पता चलती है तो वह भी सोनी से बेहद नाराज हो जाती है। दादी को यह जानकर बहुत बड़ा झटका लगता है कि सोनी ने अपने ही बेटे की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। अब घर में हर कोई सोनी के खिलाफ खड़ा नजर आता है। सोनी का सारा खेल खत्म हो चुका है। अवनी पहले ही जेल जा चुकी है और अब सोनी की साजिश भी सबके सामने आ चुकी है। सोनी ने जो सपना देखा था कि वह नाहर और रूही को अलग करके सब कुछ अपने हिसाब से करेगी, वह सपना अब पूरी तरह टूट चुका है। अब कहानी में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आने वाला है, क्योंकि सच्चाई सामने आने के बाद रिश्तों की परीक्षा शुरू होने वाली है। नाहर को यह समझ में नहीं आ रहा कि वह अपनी माँ को माफ करे या नहीं। दूसरी तरफ रूही के दिल में भी बहुत दर्द है, क्योंकि उसे लगा था कि नाहर ने उसे छोड़ दिया है। लेकिन अब जब सच सामने आ चुका है तो हो सकता है कि नाहर और रूही के रिश्ते को एक और मौका मिले। आने वाले एपिसोड में यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या नाहर और रूही फिर से एक हो पाएंगे या फिर सोनी की साजिश उनके रिश्ते पर हमेशा के लिए दाग छोड़ जाएगी। दोस्तों, कहानी अब बहुत ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है और आगे आने वाले एपिसोड में कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। गुस्से में भरकर नाहर सोनी से तीखे अंदाज में सवाल करता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। उसके अंदर का गुस्सा धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि वह सोनी पर हाथ उठाने तक की कोशिश कर बैठता है। गुस्से में वह कह देता है कि आप माँ कहलाने के भी काबिल नहीं है, क्योंकि कोई भी सच्ची माँ अपने ही बेटे की जिंदगी के साथ ऐसा खेल नहीं खेल सकती। उसी वक्त अचानक रूही वहां पहुंच जाती है। जैसे ही वह देखती है कि नाहर गुस्से में सोनी पर हाथ उठाने वाला है, वह तुरंत बीच में आ जाती है और नाहर का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। वह उसे शांत करने की कोशिश करती है और समझाने लगती है कि गुस्से में उठाया गया एक कदम पूरे परिवार को तोड़ सकता है। उधर दूसरी तरफ दादी को भी घर में चल रही सारी साजिशों का सच पता चल जाता है। सच्चाई सामने आते ही दादी बहुत बड़ा फैसला ले लेती हैं। वह साफ साफ कह देती हैं कि अब इस घर में झूठ, धोखे और चालबाजियों के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए वह तय कर लेती हैं कि शीतल, बिट्टू और रोमिल, इन तीनों को इस घर से बाहर जाना ही होगा। दादी का ये फैसला पूरे परिवार के लिए एक बड़ा झटका बन जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दादी के इस फैसले का पूरे परिवार की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। क्या इससे घर की उलझनें सुलझेंगी या फिर हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या नाहर और रूही की जिंदगी फिर से पहले की तरह सामान्य हो पाएगी या नहीं। दोस्तों, नाहर और रूही का रिश्ता पहले जैसा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों ने हमेशा मुश्किलों के बावजूद एक दूसरे का साथ निभाया है। कहानी में आप सभी ने पहले भी देखा है कि नाहर और रूही अक्सर अलग अलग हो जाते हैं और इसकी वजह कहीं न कहीं दादी और सोनी की साजिशें ही रही हैं। दादी को शुरू से ही रूही पसंद नहीं थी। वह हमेशा चाहती थी कि रूही इस घर से दूर रहे, लेकिन इसके बावजूद नाहर और रूही का प्यार इतना मजबूत रहा है कि हर मुश्किल, हर साजिश और हर परेशानी के बाद भी दोनों एक दूसरे का साथ देते रहे हैं। उन्होंने हर चुनौती का सामना मिलकर किया है। मगर इस बार सोनी ने जो किया है, उसने नाहर के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। दोस्तों, मैं पहले भी आप सभी से कहता आ रहा था कि जिस दिन नाहर को सोनी की सच्चाई का पता चलेगा, उस दिन वह उसे माफ नहीं करेगा। उस पल वह यह भी भूल जाएगा कि सोनी उसकी माँ है और आज वही होता हुआ नजर आ रहा है। अब नाहर सोनी पर हाथ उठाने तक को तैयार दिखाई देता है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि सोनी ने ही रूही और नाहर का रिश्ता तोड़ने की साजिश रची थी। उसने दोनों का तलाक करवाने की कोशिश की थी। सोनी की बात मानकर नाहर ने हमेशा उसकी हर बात को माना। उसने बिना सवाल किए वह सब किया जो सोनी ने उससे कहा। जब सोनी ने उससे कहा कि वह रोमिल के किए हुए काम का इल्जाम अपने सिर ले ले, तो नाहर ने चुपचाप वह जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले ली। इसके बाद सोनी ने नाहर से यह भी कहा कि वह रूही को यह सच कभी न बताए कि बिट्टू दरअसल रोमिल का बच्चा है। नाहर ने अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी पत्नी रूही से यह बात छिपा ली। उसने सोनी की इज्जत और घर की शांति के लिए इतना बड़ा सच अपने दिल में दबाकर रखा।
लेकिन इसके बावजूद सोनी ने हमेशा के लिए नाहर और रूही को अलग करने की योजना बना ली। उसने दोनों के तलाक के कागज तक तैयार करवा दी। इतना ही नहीं, उसने ऐसा माहौल बना दिया कि दोनों को लगे कि सामने वाला ही तलाक चाहता है। रूही को लगा कि नाहर उसे छोड़ना चाहता है और नाहर को लगा कि रूही उससे अलग होना चाहती है। जब नाहर जेल से वापस आता है और उसे वह तलाक के कागज दिखाई देते हैं तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर यह सब कब और कैसे हो गया। होली के दिन जब नाहर सोनी के पास जाता है और उससे इन कागजों के बारे में सवाल करता है तो सोनी के भी होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि उसके सारे राज इतनी जल्दी कैसे खुल गए। दरअसल अब सोनी पूरी तरह टूट चुकी है। रोमिल की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अवनी भी जेल जा चुकी है। रूही और नाहर अलग हो चुके हैं और दादी शीतल और बिटू को घर से बाहर निकालने का फैसला कर चुकी हैं। सोनी जो नहीं चाहती थी, आखिर वही सब हो रहा है। हालात उसके हाथ से पूरी तरह निकल चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सोनी के बनाए हुए तलाक के कागज अब नाहर और रूही दोनों के हाथ लग चुके हैं। जब नाहर उन कागजों के बारे में सोनी से पूछता है तो सोनी के पास कोई जवाब नहीं होता। वह वहां पर बुरी तरह घबरा जाती है। इसके बाद नाहर का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह सोनी पर बेहद नाराज होते हुए कहता है कि आप मां कहलाने के लायक नहीं हैं। मुझे कभी नहीं लगा था कि आप इतनी बड़ी साजिश कर सकती हैं। नाहर इतना गुस्से में आ जाता है कि वह सोनी पर हाथ उठाने तक की कोशिश करता है। तभी यह बात दादी तक भी पहुंच जाती है। जब दादी को यह सब पता चलता है तो वह भी सोनी पर बेहद नाराज हो जाती हैं और उसे उसके किए की कड़ी फटकार लगाती है।